गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम मिस्टर नवीन फ्रॉम हसपुरा ज्ञान विज्ञान। आज हम लोग नाउन के ऊपर चर्चा करेंगे। नाउन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उस पर देखेंगे हम लोग। पहले जानेंगे नाउन होता क्या है। दैट मीन्स नाउन। अगर बात किया जाए माय डियर, नाउन मीन्स होता है माय डियर नेम। नाउन मीन्स क्या बोल सकते हैं आप? नेम। नेम मीन्स नाम। दैट मीन्स नाम को ही क्या बोलते हैं? नाउन। जैसे आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितने सारे नाम हैं उस सब को आप नाउन कह सकते हैं। और बात किया जाए इनके प्रकार के ऊपर, तो अगर देखा जाए नाउन के प्रकार, तो जनरली प्राय आप लोग नाउन के प्रकार के बारे में अगर चर्चा किए होंगे, जानते होंगे, तो जानते हैं 5। लेकिन ये जाना नाउन को हम लोग 5 भाग में बांटते हैं, तो किसके आधार पर? यदि बात किया जाए नाउन को कास्ट के आधार पर हम लोग बांटते हैं 5 प्रकार में। कास्ट के आधार पर नाउन क्या होते हैं? 5। और 5 में क्या क्या होता है, जिसको आप लोग एक शब्द में बोल सकते हैं? पकमा। पकमा एक शब्द में बोल सकते हैं 5 को, पकमा। दैट मीन्स P4 बात किया जाए तो प्रॉपर नाउन। P4 मीन्स प्रॉपर नाउन। अगर बात किया जाए C4 की बात करते हैं, C4 आप बोल सकते हैं माय डियर कॉमन नाउन। C4 कॉमन नाउन बोल सकते हैं। यदि पुनः C4 की चर्चा करते हैं तो पुनः C4 देखते हैं तो C से हो सकेंगे माय डियर कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन हो गया। पुनः M से देखते हैं तो M4 क्या हो जाएगा? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। और लास्ट A, दैट मीन्स अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं। यानी देखा जाए तो नाउन को हम लोग जाति के आधार पर भी बात करते हैं तो 5 प्रकार होता है, जो पांचों का शॉर्ट में एक शब्द बोल सकते हैं, पकमा। दैट मीन्स P4 प्रॉपर नाउन, C4 कॉमन नाउन, पुनः C4 कलेक्टिव नाउन, और M4 मैटेरियल नाउन, लास्ट A4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम लोग ये पांचों के एक शब्दों में क्या बोल सकते हैं? तो पकमा। दैट मीन्स आप 5 जो नाउन रटेंगे, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मैटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, उसको आप एक शब्द में बोल सकते हैं पकमा। यानी आधार पर नाउन देखा जाए तो हम लोग बांटते हैं 5 प्रकार में। उसी प्रकार देखते हैं, यदि नाउन को हम लोग देखते हैं जेंडर के आधार पर। यदि जेंडर के आधार पर बात किया जाए तो माय डियर जेंडर के आधार पर नाउन को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। इसका पहला नाम बोल सकते हैं आप मैस्कुलिन। मैस्कुलिन। दूसरा बोल सकते हैं फेमिनाइन। और तीसरा होता है माय डियर कॉमन जेंडर, या कॉमन नाउन या फेमिनाइन नाउन या मैस्कुलिन नाउन भी बोल सकते हैं। एट लास्ट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। यानी नाउन को हम लोग यदि जेंडर के आधार पर बात करें तब इसे हम लोग बांटते हैं 4 प्रकार में, जो इस तरीका से है। पहला प्रकार है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा हो गया फेमिनाइन जेंडर, तीसरा हो गया कॉमन जेंडर, और चौथा बात किया तो फाइनली तो होता है न्यूटर जेंडर। उस तरीका से यदि देखा जाए मॉडर्न के आधार पर, तो मॉडर्न मीन्स क्या? मॉडलाइज करना। तो जो 5 है इसी को मॉडलाइज कर दिया गया। यही 5 को मॉडलाइज करके 3 बांट दिए। पी को प्रॉपर एक ले लिए, एक महीने से प्रॉपर ले लिया। अब ये दोनों सी को मिलाकर हमने बना लिया काउंटेबल नाउन। क्या बना लिए? काउंटेबल नाउन। और ये दोनों जो एम ए है, ये दोनों को मिलाकर हम लोग बना लिए अनकाउंटेबल। यानी पहला को बोल सकते हैं प्रॉपर मॉडर्न के आधार पर, दूसरा बोल सकते हैं कम काउंटेबल, और तीसरा को आप बोल सकते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। यानी मॉडर्न के आधार पर बात किया जाए तो नाउन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट हो गया है प्रॉपर, सेकंड हो गया काउंटेबल, और थर्ड देखा जाए तो हो गया वो अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरीका से यदि हम लोग नाउन को नंबर के आधार पर, नंबर के आधार पर देखा जाए तो नाउन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है नंबर के आधार पर,
यदि नाउन को देखते हैं हम लोग तो पहला का नाम होता है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर, आप सिंगुलर नंबर बोल सकते हैं या इसको आप नाउन भी बोल सकते हैं, दोनों सही होंगे। सेकंड बात किया जाए तो प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल नंबर या आप नाउन बोल सकते हैं, दोनों सेम होता है। और फाइनली देखा जाए स्ट्रक्चर यानी बनावट, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर नाउन देखा जाए तो दो प्रकार होता है। पहला का नाम होता है सिंगल नाउन, सिंगल नाउन। अब ये डाउट, सिंगल नाउन क्या होता है? दैट मीन्स जिस नाउन का निर्माण, जिस नाउन का निर्माण सिर्फ एक शब्द से होता है। जैसे मैडर बोल सकते हैं मदर, मदर मीन्स क्या होता है? मदर मीन्स होता है माँ या माता बोल सकते हैं। तो माता के लिए सिर्फ मदर कितने शब्द आए? माता के लिए एक शब्द आया, यानी मदर मीन्स माँ। अब देखा तो दूसरा का नाम होता है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड दैट मीन्स वैसा नाउन जिसका निर्माण एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनता है। जैसे में मदर इन लॉ, मदर इन लॉ यानी सासू माँ, सास, यानी सास के लिए कितने शब्द आ रहे हैं? तो मदर इन लॉ, यानी वैसा नाउन जिसका निर्माण एक से ज्यादा शब्दों को मिलने से बने, उससे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन। और जिस नाउन का निर्माण सिर्फ एक शब्द से होता है, उससे हम लोग बोलते हैं सिंगल नाउन। यानी इस तरीका से वो देख रहे हैं नाउन का प्रकार, यानी ये मैडियर आपका है जो ये हो गया नाउन का प्रकार। देखा जाए तो नाउन के प्रकार में इस तरह बांटे। पुनः एक बार देखते हैं, फिर से देखते चर्चा करते हैं। तो इस तरीका से हम लोग नाउन के प्रकार की चर्चा करते हैं। थोड़ा शॉर्ट लाइव देख लेते हैं शॉर्ट में। नाउन के यदि हम लोग जात के आधार पर बांटे, कास्ट के आधार पर बांटे तो इसको 5 होता है। दैट मीन्स बताया गया 5 मीन्स क्या? पकमा। दैट मीन्स पकवा मीन्स क्या? पकमा। P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, पुनः C फॉर कलेक्टिव नाउन, और M फॉर मटेरियल नाउन, और A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस तरीका से यदि बात करें जेंडर, जेंडर के आधार पर देखा जाए तो नाउन को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, और चौथा हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट जेंडर या एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बोल सकते हैं, सॉरी न्यूट्रल जेंडर बोल सकते हैं। और तीसरा यदि देखा जाए तो मॉडर्न के आधार पर नाउन को हम लोग 3 भागों में बांटे। एक तो हो गए प्रॉपर, और दूसरा हो गया इससे मिलकर बना लिया काउंटेबल, और एम ए दोनों मिलकर बना दिया अनकाउंटेबल। वैसी बात किया जाए नंबर के आधार पर तो 2 प्रकार के नाउन होंगे, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर, सेकंड प्लूरल नंबर। उस तरीका से बात किया जाए स्ट्रक्चर के आधार पर, तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग नाउन को 2 भागों में बांटते हैं, यानी सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन। बात किया जाए सिंगल नाउन का, सिंगल नाउन, सिंगल नाउन देखे जिस नाउन का निर्माण, जिस नाउन का निर्माण सिर्फ एक शब्दों के मिलने से बनता हो। जैसे बताया, मान लीजिए फादर, फादर मीन्स क्या होता है माय डियर? तो फादर मीन्स होता है पिता, यानी पिता। तो पिता के लिए कितने शब्द हैं? सिर्फ एक है। अगर यही ऐसे लिख दें फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मीन्स ससुर होता है, ससुर। यानी ससुर शब्द को बनाने के लिए, लाने के लिए अंग्रेजी के 3 शब्दों को जोड़ना होगा। पहला फादर इन लॉ, यानी जिस नाउन का निर्माण एक से ज्यादा वर्ड के मिलने से होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन। आज हम लोग केवल देखेंगे नाउन का प्रकार। देखें अगले क्लास में हम लोग जाति के आधार यानी कास्ट के आधार पर नाउन को पढ़ेंगे। विशेष चर्चा हम लोग अगले क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।